प्यारे बाबा के 19 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, कार्य व्यवहार करते बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। यही है सच्ची यात्रा। इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। बाबा ने कहा, कार्य व्यवहार करते बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो क्या बाप से योग लगा रहे हैं। सच्ची यात्रा, इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। प्रश्न बाबा ने दिया, ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए किस बात का बल चाहिए? बाबा ने उत्तर दिया, अनेक आत्माओं की आशीर्वाद का बल ही उन्नति का साधन है। जितना अनेकों का कल्याण करेंगे, जो ज्ञान रतन बाप से मिले उनका दान करेंगे, उतना अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगी। जो ज्ञान रतन हमें शिव बाबा से प्राप्त हुआ है, हम और आत्माओं को भी प्राप्त कराएं, उनसे हमें आशीर्वाद मिलेगी। हमारा ब्राह्मण जीवन में उन्नति होगी, है ना। बाबा बच्चों को राय देते हैं, बच्चे पैसा है तो सेंटर खोलते जाओ, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, उसमें जिसका भी कल्याण होगा उसकी आशीर्वाद मिल जाएगी। बाबा ने गीत दिया, रात के राही थक न जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बच्चों को आपे ही बुद्धि में आना चाहिए। अभी हम सब हैं रूहानी यात्री। भगवान बाप के पास आत्माओं को जाना है। आत्माएं ही जाएंगी शिव बाबा के साथ। ऐसे नहीं कहेंगे कि जीव आत्माओं को जाना है। जीव आत्माओं को शरीर छोड़कर वापस जाना है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं फलाना वैकुंठवासी हुआ, परंतु तुम जानते हो अच्छे व बुरे संस्कारों के अनुसार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। हम अच्छे संस्कार धारण करते तो हमें अगले जन्म भी बहुत अच्छा मिलता है। बुरे संस्कारों के कारण तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है, चाहे इस जन्म का व जन्म जन्मांतर का चढ़ा हुआ है। वह अब तुमको योग बल से भस्म करना है। 63 जन्म में हमने जो भी पाप किए हैं वो हम कैसे उतरेंगे? बाप की याद से उतरेंगे। बाबा ने कहा, बाप को याद करना, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। काम चिता पर बैठने से पाप आत्मा बनते हैं और इस योग अग्नि से फिर चढ़े हुए पाप भस्म होते हैं। तो ब्राह्मण बच्चे जानते हैं हम राही हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, हमारा बुद्धि योग बाप के साथ है। कुछ भी कर रहे हैं बाबा की याद से तो हमारे क्या विकल्प विनाश होते हैं। तो जैसा कि हम यात्रा पर हैं, इसमें थकना नहीं है। बहुत पुरुषार्थ चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत के योग की बहुत महिमा है। बाबा कहते ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु वह गीता सुनाने वाले कभी भी ऐसा नहीं कहते कि शिव बाबा ने योग सिखाया। गीता में दिखाया है अर्जुन को ही बैठ कृष्ण सुनाते हैं। बाबा ने कहा एक अर्जुन को तो सिखाएंगे नहीं, है ना। ऐसी तो बात है नहीं। यह तो मनुष्य से देवता बनना है और पांडव सेना है। जरूर पांडवों की सेना को ही नॉलेज मिलती है और पांडवपति ही देते हैं। हम सभी बच्चे क्या हैं? पांडव हैं। पांडवपति शिव बाबा। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। आगे चलकर बहुत लोग कहेंगे बरोबर गीता के भगवान ने 5000 वर्ष पहले ज्ञान दिया था। बाबा कह रहे आगे चलकर लोग कहेंगे, परंतु यह पता नहीं है कि किसने दिया था। वो तो कह देते हैं कृष्ण ने दिया था, पर बाबा कह रहे हैं कि वो तो शिव बाबा देते हैं। उनको ये नहीं पता। कल्प की आयु का भी पता नहीं। कितनी बता देते हैं? बहुत बता देते हैं, लाखों करोड़ों बता देते हैं। अपनी अपनी मत देते रहते हैं। गांधी गीता, टैगोर गीता, अंदर में नाम नहीं डालते हैं। कृष्ण भगवानोवाच अर्जुन प्रति, लड़ाई भी दिखाते हैं, परंतु लड़ाई की बात नहीं। यह तुम्हारी है योग बल की बात। महाभारत में तो लड़ाई दिखा दी। बाबा ने कहा यहाँ पर कोई लड़ाई की बात नहीं, यहाँ तो योग बल है। उन्होंने नाम लगा दिया है लड़ाई का। जैसे चंद्रवंशी राम को बाण आदि दिए हैं। क्यों दिए हैं? लड़ाई के हिसाब से। हाँ, बाबा ने कहा वो तो नापास हुए हैं ना, तो इसीलिए उनको दिखाया है। बाबा ने कहा वास्तव में ज्ञान बाण की बात है।
वह नापास हुआ, इसलिए निशानी दे दी है। क्षत्रिय घराना में भेज दिया है ना, तो उनके पास बाण है। तो त्रेता युगी राम सीता का भी चित्र देना पड़े। घराने होते हैं ना, सूर्यवंशी घराना, चंद्रवंशी घराना। गीता में तो ऐसी बात लिखी हुई नहीं है। बाबा ने कहा गीता में ऐसी बात नहीं लिखी कि राम को बाण क्यों दिखाया हुआ है ना। बाबा ने बताया क्यों दिखाया है कि भगवान ने गीता सुनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन की है। यह तो जरूर है कि गीता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र वह हिंदू कह देते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का कह नहीं सकते क्योंकि अपवित्र है। यह जो कहते हैं झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार, सो तो बिल्कुल ठीक है। झूठ खंड में झूठे ही रहेंगे और सच खंड में सचते रहेंगे। बाबा ने कहा सच खंड में है तो सच खंड स्थापन करने वाला सच बतलाते हैं। भारत जो पूज्य था वही यह पुजारी बन गया। भारत में ही देवी देवता रहते थे ना, पूज्य जो होकर गए हैं उन्हों की पूजा कर रहे हैं। जो पूज्य घराना था वह अभी पुजारी है, इसलिए गाया जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। जो पूज्य थे वही अब धीरे धीरे आकर के अपनी पूजा स्वयं करने लगे हैं, पुजारी बन गए। बाबा ने कहा आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। पूज्य डिनाइस्टी थी, अभी कलयुग में है पुजारी शूद्र डिनाइस्टी। सूर्यवंशी कुल चंद्रवंशी कुल। तुम बच्चों को समझाना है कि भारत ऐसा था। बाबा ने चित्र दिखाया हुआ है कि किसी को समझाओ तो ऐसे दिखाओ कि स्वर्ग कैसा था हमारा पहले। बाबा ने कहा चित्र तो है ना। सतयुग में भारत माला माल था। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते, ये तो हम ही जानते हैं। बाबा आकर बता रहे हैं हमको, वो भी है ना। यह वर्ण भी समझाने के लिए जरूरी है। हमारे वर्ण है ना, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, फिर फरिश्ता भी बताते हैं। बाबा ब्राह्मण के बाद फरिश्ते बनेंगे, बाबा फिर देवता बनेंगे। हम ब्राह्मण हैं, ऊंचे ते ऊंचे, इसको कहेंगे नया ऊंच वर्ण। ब्राह्मण तो सबसे ऊंचा बताते हैं। जब शादी करते हैं तो भी कुल को देखते हैं ना, तो तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है। भल ब्राह्मण तो दुनिया में वह भी बहुत है, दूसरे ब्राह्मण भी होते हैं, बाबा बताते हैं। परंतु संगम पर ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कुल होता है, वह यह नहीं जानते। यह नई बात है ना। मनुष्य समझते हैं इन्हों की शायद अपनी नई गीता बनी हुई है, क्योंकि बाबा तो हमको सच बताते हैं। बाबा ने कहा गीता में तो क्या आटे में नमक जितना सच है, और बाबा सच ही सच बताते हैं हमें। तो उनको लगता है कि हमारी गीता अलग है क्योंकि डिफरेंट है। यह तो तुम बच्चे जानते हो, बाप राजयोग सिखा रहे हैं, हम सो देवता बन रहे हैं। राजयोग सीख कर बाबा को याद कर कर ज्ञान लेकर हम क्या देवता बन रहे हैं। हम राजाई स्थापन कर रहे हैं, ऐसा और कोई कह ना सके। वह तो जो पास्ट हो गए उन्हों की कथाएं बैठ सुनाते हैं। यहाँ हम महिमा तो गीता की ही करते हैं। सर्वशास्त्र में शिरोमणि भगवत गीता कहते हैं ना, सबसे शास्त्रों में सर्वोत्तम कहलाई गई है। हाँ, तो मनुष्य समझते हैं यह गीता को मानते हैं। तुम जानते हो वह है भक्ति मार्ग की गीता, परंतु जिसने गीता सुनाई उनसे तुम अब डायरेक्ट सुन रहे हो। कृष्ण में गीता में तो कृष्ण का नाम डाल दिया, पर बाबा कह रहे हैं जिसने गीता सुनाई उनसे हम क्या भी डायरेक्ट श्री बाबा से सुन रहे हैं। बंदर सेना भी मशहूर है, चित्र भी दिखाते हैं। हियर नो इविल सी नो इविल। अब बंदर को तो यह नहीं कहेंगे, जरूर मनुष्य के लिए होगा। भल सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर की बन गई है हमारी, है ना। इसलिए ह्यूमन बंदरों को कहा जाता है। बुरा मत सुनो, कान बंद कर दो। तुम बच्चे जानते हो यह है पुराना शरीर, इसे कुछ न कुछ होता रहता है। कोई की स्त्री मरती है तो कहते हैं पुरानी जुत्ती गई, फिर नई खरीद लेंगे।
शिव बाबा को तो चाहिए भी पुरानी जूती। बाबा ने कहा पुराने शरीर का आधार लेता हूँ। बाबा ने कहा शिव बाबा को तो चाहिए पुरानी जूती। नई जूती अर्थात नया शरीर, उसमें तो आना नहीं। जो नए थे नया था, वही अब पुराना हुआ है। ब्रह्मा बाबा पहले देवता थे, कृष्ण थे, नारायण बने, और अब धीरे धीरे आकर ब्रह्मा बाबा बने। बाबा ने कहा जो नया था वही अब नंबर फिर पुराना बना है। बाबा कहते हैं नंबर 1 में 84 जन्म इसने लिए हैं। ब्रह्मा बाबा ने जो नंबर 1 पावन सर्वगुण संपन्न है, उनको भी पतित बनना पड़े। लास्ट जन्म में पतित बने, अब फिर पावन बने। 84 जन्मों का हिसाब है ना, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। वही श्री नारायण जब खुद पुजारी बनते हैं तो नारायण की बैठ पूजा करते हैं। ब्रह्मा बाबा नारायण की पूजा करते नारायण की पूजा ज्यादा करते हैं। उनकी फोटो अपनी पॉकेट में रखा करते थे। हाँ, वंडर है ना, पिछाड़ी के जन्म में भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, परंतु देखा लक्ष्मी दासी बन पांव दबा रही है तो वह अच्छा नहीं लगा, तो लक्ष्मी का चित्र उड़ाकर सिर्फ नारायण का रख दिया। दिखाते हैं कि हाँ नारायण के पैर दबाते हुए लक्ष्मी। अब कहते हैं भगवान को थोड़ी ना पैर में दर्द होता है इसलिए वो चित्र अच्छा नहीं लगा तो उसको लक्ष्मी जी को हटा दिया। वही आत्मा फिर पुजारी से पूज्य बनती है। तत्वम, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा तत्वम कि तुम ही बनने वाले हो। सिर्फ एक तो नहीं होगा ना, सतयुग में बच्चे पैदा होंगे तो वह भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे ना। अब तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे हैं वापस ले चलने के लिए। जानते हो कि हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, पुनर्जन्म सतयुग में मिलेगा। अभी हम तैयारी कर रहे हैं स्वर्ग में जाने के लिए, अपने अंदर क्या ज्ञान गुण भर रहे हैं। बाबा ने कहा पुनर्जन्म मिलेगा सतयुग में, अब स्थापना हो रही है। तुम जानते हो कि बरोबर ऐसा अटल अखंड सुख शांति का राज्य था। तुम कोई को भी यह समझा सकते हो कि हम राजयोग प्रैक्टिकल में सीख रहे हैं। कोई कहते हैं कि फलाना संत के पास गए, हमको बहुत शांति मिली। वे कहते किसी संत के पास गए तो हमें बहुत शांति मिली। बाबा बताते परंतु यह तो हुई अल्पकाल क्षण भंगुर की शांति, करके 10-20 को मिलेगी। बाबा ने कहा उनसे कितनों को मिलेगी, कम को ही मिलेगी ना। यहाँ तो दुनिया का सवाल है। सच्ची सच्ची शांति को सतयुग में ही रहती है। बाबा ने कहा शांति सुख सब कुछ कहाँ होगा, सतयुग में होगा। जो सयाने बच्चे हैं वह कल्प पहले मुआफिक अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे पहले किया था वैसे अब कर रहे हैं। कई नई नई गोपिकाओं को घर बैठे एक बाप ज्ञान सुनाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ जाता है। कल एक युगल बाबा के पास आया, बाबा बता रहे हैं, कल एक युगल बाबा के पास आया। बाबा ने समझाया बच्चे तुम बाप से बेहद का वर्षा नहीं लेंगे। आधा कल्प नरक में गोते खाकर दुखी हुए हो, अब एक जन्म विष छोड़ नहीं सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि छोड़ नहीं सकते हो तो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पवित्र नहीं बनेंगे। तो बोला है तो डिफिकल्ट। बाबा ने कहा काम चिता पर बैठने के लिए जिस्मानी ब्राह्मण ने तुम्हारा हथियाला बांधा है, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तो कहा आपको सहायता देनी पड़ेगी। हाँ, तो बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो जरूर सहायता मिलेगी। बोला हाँ याद करूंगा। झट बाप से हथियाला बांधा, अंगूठी भी पहनी। यह बाप दादा है ना, बेहद का बाप कहते हैं बच्चे तुम पवित्र नहीं बनोगे तो स्वर्ग में भी नहीं चल सकोगे। यह अंतिम जन्म पवित्र नहीं बनने से तुम राजा ही खो बैठेंगे। घाटा तो हमारा ये ना, इतना थोड़ा समय भी तुम पवित्र नहीं बन सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं नहीं बन सकते हो। बाबा तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार कर रहे हैं, तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाते हो। अगर बाप का नहीं माना तो समझेंगे
इन जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई नहीं। बाबा को पहचान कर उनकी बातें ना माने तो बाबा कह रहे हैं उनसे महामूर्ख कोई नहीं है। ऐसे होते हैं हद के मूर्ख, दूसरे हैं बेहद के मूर्ख। यहाँ पर ऐसे नहीं बैठ सकते जो वायुमंडल को खराब करें, हंस मंडली में मलेच्छ बैठ ना सके। बाप कितना श्रृंगार कर रहे, लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, और माया फिर बिल्कुल कंगाल वर्थ नॉट पैनी बना देती है। भल कोई के पास 50 करोड़ है तो भी वर्थ नॉट पैनी है। क्यों? क्योंकि उनको बाबा का ज्ञान नहीं है ना। बाबा ने कहा वो जो उनके पास पैसे हैं वो तो भस्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा क्योंकि यह सब तो भस्म होना है, साथ में तो सच्ची कमाई ही चलेगी। जो पैसा है वो तो यही रह जाता है, और जो हमारे साथ ज्ञान चलेगा, बाबा को योग करेंगे तो हमारे विकल्प विनाश होंगे, है ना। तो हमारी सच्ची कमाई क्या है? बाबा के साथ है। बाबा राय देते हैं बच्चे सेंटर्स खोलते जाओ, मनुष्यों का बैठ श्रृंगार करो, परंतु यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलने वाला भी अच्छा हो जो किसको समझा सके या दूसरे को खोल कर दे, वह बैठ समझाए। कोई नहीं भी, बाबा ने कहा सेंटर्स खोलो तो समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। और बाबा ने कहा अगर समझा नहीं सकते तो दूसरों को खोल करके दे दो, है ना। तो उनकी आशीर्वाद से भी भरपूर हो जाएंगे। बल तो मिलता है ना, 21 जन्म के लिए फायदा है। ऐसा कोई होगा जो बाप की श्रीमत पर ना चले। कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। विघ्न तो पड़ेंगे ही, बाबा ने कहा विघ्न तो पड़ते ही हैं अच्छे काम में ना। बांधेली गोपिकाओं पर कितने सितम होते हैं, इसमें निर्भय होना चाहिए। बाप की महिमा है निर्भय निर्वैर, हमारा कोई से वेर नहीं है ना। बाप श्रृंगार करते हैं, बाप श्रृंगार कराते हैं तो उनकी सर्विस स्वीकार करनी चाहिए। बाबा क्यों नहीं हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे, हमारा तो इसमें बहुत कल्याण है। हमारे पीछे बच्चों आदि का भी कल्याण है। हर एक को सच्ची यात्रा पर चलने का रास्ता बताना चाहिए। झगड़ा होगा, अबलाओं को सहन करना पड़ता है। नहीं तो मानते हैं तो समझो हमारे कुल का नहीं। बाबा ने कहा किसी को समझाओ, पर अगर जो नहीं भी मानते हैं तो सोचो कि हमारे कुल का ही नहीं है। बाबा ने कहा पर समझाते जाना है। हाँ। मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ से हमारे कुल का निकल पड़े, फिर भल प्रजा बने। बाबा ने कहा प्रजा लायक बने, चाहे हम किसी को सुनाते हैं चाहे वो प्रजा बने, तो वो भी तो आगे समझाएंगे ना, तो उनकी भी प्रजा बनेगी। बाबा कहते हैं कहाँ से हमारे कुल का निकल पड़े, फिर भल प्रजा बने, औरों को भी प्रजा लायक बनावे, यह भी अच्छा है। प्रजा भी तो बनानी है ना, मनुष्य से देवता बनाना है। यह कार्य बाप के सिवाय कोई कर नहीं सकता। तुम ब्राह्मण हो ऊंच ते ऊंच, वह है नीच ते नीच। तुम हंस वह बगुले, तो जरूर झगड़ा होगा, अत्याचार होंगे। माया रावण ने सबको बर्बाद कर दिया है, बाप आकर आबाद करते हैं, सालवेंट बनाते हैं। पिछाड़ी में बादशाही तुम्हारी होगी, स्वर्ग में तो हमारी राजाई होगी। बाबा बता रहे हैं लड़ाई के बाद भारत मालामाल बनता है। वह तो जानते नहीं है कि इस महाभारी लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है। वो तो दिखाते हैं कि लड़ाई होगी तो स्वर्ग दिखाया जाता है, पर बाबा ने कहा यहाँ लड़ाई महामारी लड़ाई की बात नहीं है, यहाँ तो योग बल की बात है। तो अब बच्चों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, भाषण भी रिफाइन करना चाहिए, शंख ध्वनि करनी है, नहीं तो कहेंगे इनके पास शंख नहीं है। भल कमल फूल समान है, चक्र भी परंतु शंख नहीं है। बाबा ने कहा चक्र भी है परंतु शंख नहीं है। बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा ही मुझे प्रिय है। बाबा ने आज बता दिया ज्ञानी तो आत्मा ही मुझे प्रिय है। गोपियां भी मुरली पर मस्त होती थी, कृष्ण ने तो मुरली नहीं सुनाई।
मुरली कौन सुनाते हैं? शिव बाबा। शिव बाबा सुनाते हैं। यह है श्री कृष्ण की आत्मा का अंतिम जन्म, जो चक्र लगाकर आई। अब इनको नॉलेज मिली है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया, इनको फारकती देनी है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बन रहे हो। विनाश से पहले पुरानी दुनिया को फारकती देते हो। अगर फारकती नहीं देंगे तो नई दुनिया से योग भी नहीं होगा। बाबा ने कहा फारकती नहीं देंगे तो दुनिया से योग भी नहीं लगेगा। रावणपुरी में 63 जन्म दुख भोगते हैं। अब इसको फारकती दे दो। दुखों की दुनिया है, बाबा ने कहा फारकती दो। शिव बाबा को याद करो। देह सहित जो कुछ भी है इन सभी को फारकती दो, फिर तुम अकेली आत्मा बन मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सीखी गए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने दिए हैं। ज्ञानी तो आत्मा बन शंख ध्वनि करनी है, हर एक को सच्ची यात्रा सिखलानी है, अपनी प्रजा तैयार करनी है। बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा बन शंख ध्वनि करनी है, हर एक को सच्ची यात्रा सिखलानी है। बाबा ज्ञान दे रहे हैं ना, अपनी प्रजा तैयार करनी है। सेकंड पॉइंट है बुद्धि से पुरानी दुनिया को फारकती देना है, नई दुनिया से बुद्धि योग लगाना है। इस दुनिया से हमारा फारकती देनी है और नई दुनिया की ओर हमें ध्यान देना है, बुद्धि योग लगाना है ना। निर्भय निर्वैर बनना है। वरदान बाबा ने दिया है व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। प्रवृत्ति में रहते बंधन मुक्त बनने के लिए संकल्प से भी किसी संबंध में, अपनी देह में और पदार्थों में फंसना नहीं। बाबा ने कहा संकल्प से भी नहीं फंसना। संकल्प से भी ना ही देह में फंसना है और ना ही पदार्थों में, किसी भी चीज में फंसना नहीं है। संकल्प में भी कोई बंधन आकर्षित ना करें, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में भी आएगा। जो सोचते हैं फिर वही कार्य व्यवहार में आता है। हाँ, इसलिए व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव की आकर्षण में नहीं आना। आपने कहा संकल्प तो आते ही है ना, आपने कहा व्यक्त भाव में आते भी उनको नहीं सोचना, व्यक्त भाव को में आकर्षित नहीं होना, तभी न्यारी और प्यारी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन बाबा ने दिया बाप के सहारे का अनुभव करना तो हद के किनारों का सहारा छोड़ दो। बाबा ने कहा अगर जो बाप के सहारे का अनुभव करना है तो जो हद से मिलते हैं हमें सहारे उनको छोड़ दो, है ना, कि ये हमें सहारा दे, ये हमें सहारा दे। लेना है तो डायरेक्ट शिव बाबा से लो, है ना, तो ही अनुभव कर सकेंगे। बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों का सहारा छोड़ दो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो, परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहो तो चेहरे की झलक और फलक। बाबा ने कहा परमात्म प्यार में सदा खोए रहो तो चेहरे की झलक और फलक। शिव बाबा को याद करते तो हमारी झलक और फलक क्या चेंज हो जाती है। अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होंगी जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। जो भी परेशानियां आने वाली होंगी, बाबा कहते समस्याएं होंगी जो आने वाली होंगी वो आंख उठा करके भी नहीं देखेंगी। क्यों? क्योंकि हम शिव बाबा की याद में रहेंगे, बाबा से खोए रहेंगे, तो हमारे पास क्या समस्याएं भी नहीं आएंगी, किसी भी प्रकार की मेहनत अनुभव नहीं होगी। सार बाबा ने दिया मीठे बच्चे कार्य व्यवहार करते बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, यही सच्ची यात्रा
इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। कार्य व्यवहार करते शिव बाबा से योग लगा रही। यही है सच्ची यात्रा। इस यात्रा से बाबा कह रहे कभी थकना नहीं है। प्रश्न दिया, ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए किस बात का बल चाहिए? बाबा ने उत्तर दिया, अनेक आत्माओं के आशीर्वाद का बल ही उन्नति का साधन है। जितनों को हम ज्ञान सुनाएंगे तो उनके मन से क्या निकलेगा? अच्छी शुभ भावनाएं निकलेंगी कि हाँ अच्छा है, इन्होंने हमें ज्ञान दिया, हमें बाबा से परिचय हो गया। जितना अनेकों का कल्याण करेंगे, जो ज्ञान रतन बाप से मिले हैं उनका दान करेंगे, उतना अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा बच्चों को राय देते हैं, बच्चे पैसा है तो सेंटर खोलते जाओ, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, इसमें जिसका भी कल्याण होगा उसकी आशीर्वाद मिल जाएगी। बाबा ने कहा हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, सबको समझाओ बाबा के ज्ञान के बारे में। बाबा ने कहा जिसके भाग्य में होगा वो आएगा बाबा के ज्ञान में, और उनके मन से क्या आशीर्वाद निकलेगी, शुभ भावनाएं निकलेंगी। बाबा ने गिर दिया, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। अच्छा, ओम शांति। बहुत अच्छी बढ़ती है, समझाती भी है बीच में। हाँ, बधाई हो।